मध्य प्रदेश में कई राजघराने हैं जिनमें संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहे हैं और इनमें नया नाम देवास राजघराने का जुड़ गया है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और देवास राजघराने से जुड़े स्वर्गीय तुकोजीराव पवार की बहन शैलजा राजे ने अपने पिता की पारिवारिक 1239 करोड़ की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी है। मामला कोर्ट में चल रहा है। दूसरा है पन्ना राजघराना, जो कुछ महीने पहले उस समय सुर्खियों में आया जब इस राजघराने की संपत्ति की लड़ाई सड़क पर आ गई। पुलिस ने पन्ना की महारानी जीतेश्वरी देवी को गिरफ्तार कर लिया था। संपत्ति को लेकर पिछले 2 दशक से पन्ना राजघराने में परिवार में रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। कई बार सरेआम मारपीट, गाली गलौज और संपत्ति हड़पने जैसे आरोप लगते रहे हैं। इन 2 राजघरानों के अलावा एक तीसरा बड़ा राजघराना है सिंधिया राज परिवार। करीब 4 दशक से इस परिवार में संपत्ति का विवाद चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बावजूद इसके संपत्ति विवाद सुलझ नहीं पाया है। विवाद 10,000 करोड़ की एक कंपनी के 400 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का है। इन पर राज परिवार के सदस्यों के अपने अपने दावे और तर्क हैं। क्या है सिंधिया राजघराने का ये संपत्ति विवाद, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। ग्वालियर का सिंधिया परिवार एक ऐसा परिवार जिसका अपना इतिहास रहा है और राजनीति में जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। आजादी के बाद से कई राज परिवारों ने सियासत की राह पकड़ी, कुछ कामयाब रहे, कुछ अतीत में चले गए, मगर सिंधिया परिवार का सियासत में दबदबा आज भी कायम है, चाहे वो बीजेपी रही हो या कांग्रेस। बीजेपी आज जिस रूप में है उसके पीछे राजमाता विजया राजे सिंधिया है, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। सिंधिया परिवार सियासत के इतर अपने संपत्ति विवाद को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। मध्य प्रदेश सरकार के अधीन PICL यानी प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के 5,000 शेयर में से जो 40 शेयर हैं वो सिंधिया परिवार के पास है। आजादी से पहले जीवाजीराव सिंधिया ने इसे शेयर मार्केट में लिस्टेड करवाया था, लेकिन आजादी के बाद कंपनी मध्य प्रदेश सरकार के अधीन हो गई। वर्तमान में कंपनी के 73% शेयर मध्य प्रदेश सरकार, 26% छत्तीसगढ़ सरकार और 1% सिंधिया परिवार के पास है। दी प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना वर्ष 1926 में तत्कालीन स्वर्गीय सर JM सिंधिया द्वारा कराई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुंबई में पैसा निवेश कर लाभ कमा के ग्वालियर राज्य के निकायों का निर्वहन करना था। दी प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी पिछले 90 वर्षों से इन संपत्तियों की देख रेख कर रही है। लंबे समय तक ये शेयर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास रहे, लेकिन शिवराज सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान इन शेयर्स का फैमिली ट्री के आधार पर बंटवारा किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने जो शपथ पत्र दिया था उसके आधार पर शिवराज सरकार ने पद्मा त्रिपुरा की दोनों बेटियों कनिका देवी सिंह और प्रतिमा सिंह राणा को 4-4 शेयर दिए, उषा राजे राणे को 8 शेयर, माधवराव सिंधिया की पत्नी माधवी सिंधिया, बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया और बेटी युवरानी चित्रांगदा राजे को 2-2 शेयर दिए गए। बाकी बचे 2 शेयर तीनों में बराबर बांट दिए गए। वसुंधरा राजे सिंधिया को 8 शेयर मिले तो यशोधरा राजे सिंधिया को भी 8 ही शेयर मिले। इस फैसले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उस समय कांग्रेस से सांसद थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज की और कहा कि शपथ पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए और ना ही उनकी सहमति ली गई, तो राज्य सरकार ने किस आधार पर शेयर्स का बंटवारा कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया तब कांग्रेस में थे, इसीलिए बीजेपी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार बनते ही सिंधिया ने 5 फरवरी 2020 को PICL बोर्ड मीटिंग में 29 दिसंबर 2015 को शिवराज सरकार के लिए गए फैसले को बदलवा दिया और पूरे 40 शेयर अपने नाम करवा लिए। एक पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिसकी सरकार रही, जिसका सरकार में दबदबा रहा, उसने अपने तरीके से शेयर्स को अपने नाम करवाया। यशोधरा राजे सिंधिया जब मध्य प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री थी, तब उन्होंने फैमिली ट्री के आधार पर सारे शेयर्स का बंटवारा करवा दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपत्ति इस बात को लेकर थी कि उनसे इस बारे में सहमति नहीं ली गई। और जब कांग्रेस की सरकार आई, ज्योतिरादित्य सिंधिया पावरफुल हुए, तो उन्होंने अपने तरीके से बोर्ड मीटिंग में इस फैसले को बदलवाया और वो 40 शेयर अपने नाम करवा लिए। ये विवाद अभी भी चल ही रहा है। मामला ग्वालियर के कोर्ट में विचाराधीन है। कई आवेदन सरकार के पास लंबित है, तो PICL के पास भी कई एप्लीकेशंस पड़ी हुई है। एक पक्ष का दावा है कि हिंदू अविभाजित परिवार के नियम के मुताबिक सभी शेयर के मालिक ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो दूसरा पक्ष फैमिली ट्री को आधार बनाकर इन शेयर्स पर दावा ठोकता है।
अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एंट्री हुए 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। बावजूद इसके संपत्ति विवाद सुलझा नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई की हाल ही में प्रकाशित किताब द हाउस ऑफ सिंधियाज में इस बात का खुलासा किया गया है कि पूरा परिवार इस विवाद को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के पक्ष में है। इसके लिए कोर्ट में आवेदन भी दिया गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से 40 शेयर अपने नाम करवा लिए, तो बुआओं ने 2019 में कोर्ट से आवेदन वापस ले लिया। किताब में यह भी खुलासा किया गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया को छोड़कर बाकी 3 बुआओं को संपत्ति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं। ऐसे में यशोधरा और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों पहल करें तो विवाद सुलझ सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं देता और इसका नजारा राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर दिखाई दिया, जो बुआ ने अलग मनाई और भतीजे ने अलग।